अस्सलाम वालेकुम बच्चों। इससे पहले हम रमूज़ औक़ाफ़ पढ़ चुके हैं। 2 रमूज़ औक़ाफ़ पढ़े हैं हमने, एक सक्ता और एक इस्तिफ़हामिया। अगर आपने अभी वो नहीं देखा है तो पहले आप वो देखिए, उसमें रमूज़ औक़ाफ़ की तारीफ़ भी बयान की गई है। इसमें हम देखते हैं कौसैन। कौसैन कहते हैं ब्रैकेट को। ये भी एक अलामत है जो जुमलों में लिखने के टाइम हम इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं देखते हैं। मज़ीद इजाफ़ा करना, यानी जुमले में हमें कोई बात या कोई जुमला ऐड करना हो, इसी के लिए हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। यानी जुमले की असल बात में कुछ अल्फाज का इजाफ़ा करना। यानी बात तो कुछ और होती है, लेकिन उस बात को ज़्यादा असरदार करने के लिए हम ब्रैकेट में कुछ बातें लिखते हैं। उसी को ही क्या कहते हैं? कौसैन। इससे समझते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। ए शरीफ इंसानों, साहिल लुधियानवी ने लिखी है। जुमला क्या है? जुमले में बात क्या 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 कही जा रही है कि ए शरीफ इंसानों, साहिल लुधियानवी ने लिखी है। सिंपल सा ये एक जुमला है, लेकिन मैंने यहाँ पर एक ब्रैकेट ऐड कर दिया है जो इस जुमले में कुछ और बातों को भी ऐड कर रहा है, या इस जुमले को ज़्यादा असरदार बना रहा है, या इस जुमले के बाबत कुछ और जानकारी दे रहा है। इसी के लिए हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ए शरीफ इंसानों, साहिल लुधियानवी, ब्रैकेट उर्दू के मशहूर शायर ने लिखी है। यानी मैं इनके बारे में बता रही हूँ कि साहिल लुधियानवी कौन है? उर्दू के बहुत मशहूर शायर हैं। ठीक, तो इसी के लिए हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं कि जुमले में अगर कोई हमें बात ऐड करनी हो, या जो बात बयान की जा रही है जुमले में, उस बात में इजाफा करना या उस बात को असरदार बनाना। अब यहाँ देखिए, अहमद अव्वल आया है। सिंपल सा जुमला है। अहमद क्या आया है? अव्वल आया है। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट अहमद जो 10वीं जमात में है। अब यहाँ पे इस बात को ये और ज़्यादा वाज़ेह कर रहा है कि वो अहमद जो 10वीं जमात में पढ़ता है वो अव्वल आया है। तो इसी के लिए हम कौसैन ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। अगला देखते हैं क्या है। इसके बाद है वावेन। वावेन किसको कहते हैं? इन्वर्टेड कॉमास को। इन्वर्टेड कॉमास की अलामत ये है, मैं पास से दिखा दे रही हूँ। इसको इन्वर्टेड कॉमास कहते हैं। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास हम क्यों इस्तेमाल करते हैं देखते हैं। इक़्तिबास को नक़ल करने के लिए, यानी किसी बात को, किसी जुमले को, किसी के कौल को हमें चू का तू जब लिखना होता है, उसमें कोई चेंज नहीं करते हैं, तो उसको हम कैसे करके लिखते हैं? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं उसको। यानी किसी ने कोई बात कही, किसी का कोई कौल था या कोई थॉट्स था, उसको हम इन्वर्टेड कॉमास में यानी वावेन में लिखते हैं। यानी किसी बात को डायरेक्ट बताने के लिए हम वावेन यानी इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ा होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो जब हम किसी बात को, यानी किसी ने हमें कुछ कहा, उस बात को हम जू का तू उठाकर किसी दूसरे को बताएंगे, तो उसके लिए हम इस अलामत का इस्तेमाल करेंगे जिसको कहते हैं वावेन। अब देखिए इसमें, जैसे ये देखिए मिसाल, उसने पूछा इन्वर्टेड कॉमा माँ कहाँ है। यानी कोई तीसरा ये बात कह रहा है कि वो उस आदमी ने पूछा था,
अब उस आदमी की बात को वो डायरेक्ट यहाँ पे बता रहा है, तो इसके लिए क्या इस्तेमाल होगा? इन्वर्टेड कोमास। उसने पूछा माँ कहाँ है। दूसरी मिसाल देखिए, माँ कहती है नेक इंसान बनो। अभी किसका कॉल है, किसकी बात है? ये माँ का। तो माँ जो कहती है उसको अगर हम बिल्कुल वैसे ही बयान करना हो हमें, तो हम उसको इन्वर्टेड कोमा में लिखकर, इन्वर्टेड कोमा बनाकर उसको ऐसे बयान कर सकते हैं। तो ये हो गया इन्वर्टेड कोमास का इस्तेमाल। इसके बाद देखते हैं क्या है। इसके बाद है फिजाइया। फिजाइया यानी एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसका मार्क कैसा होता है, जिसकी अलामत कैसी होती है? एक डंडा होता है और उसके नीचे एक पॉइंट होता है। तो ये फिजाइया की अलामत है। फिजाइया की अलामत हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? जज्बात और एहसासात को जाहिर करने के लिए, यानी अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को अगर हमें एक्सप्रेस करना है तो हम इस अलामत के ज़रिए इजहार कर सकते हैं। जिनमें क्या क्या आते हैं, जैसे वाह, अरे, अच्छा, ओह। तो ये सब क्या है? फिजाइया के अलामत हैं। इनका यूज़ देखते हैं। वाह क्या सुहाना मौसम है। वाह क्या सुहाना मौसम है। ओह चोट लग गई। तो ये है फिजाइया का इस्तेमाल, जो हमारे फीलिंग्स को, हमारे इमोशंस को जाहिर कर सकता है दूसरे के सामने। उसके बाद है निदाइया। निदाइया किसको कहते हैं? ये अलामत हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी को अपनी तरफ मुतवज्जे करना हो, या हम किसी से जब खिताब करते हैं तो उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए हम निदाइया का इस्तेमाल करते हैं। देखते हैं, पुकारने या आवाज़ लगाने के तौर पर इस्तेमाल होता है। यह अलामत किसके लिए इस्तेमाल होता है? किसी को पुकारने के लिए या किसी को आवाज़ देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यूज़ देखते हैं इसका। प्यारे बच्चों, देख रहे हैं, प्यारे बच्चों हमेशा अच्छे काम करो। किसको मुतवज्जा कर रहे हैं? बच्चों को। तो इसका निशान ये होता है। ठीक, प्यारे बच्चों अच्छे काम, हमेशा अच्छे काम करो। एक देखते हैं, सुनो, सुनो ये क्या है। सुनो ये क्या है। तो ये क्या है? ये दूसरे का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए हम निदाइया अलामत का इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं क्या है और। ख़त्मा। ख़त्मा यानी फुल स्टॉप। फुल स्टॉप की अलामत है ये, यानी जब वाक्य पूरा हो जाता है, जब सेंटेंस पूरा हो जाता है, तो उसके आखिर में उस सेंटेंस को ख़त्म करने के लिए, उस बात को वहीं ख़त्म करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखिए, जुमले के ख़त्म होने पर इसका इस्तेमाल करते हैं। यूज़ देखते हैं, वो कल आएगी। अब यहाँ पे फुल स्टॉप या ख़त्मा कहाँ आया है? यहाँ पर आया है, यानी जुमले के आखिर में इसका इस्तेमाल होता है कि अब ये बात यहाँ पर मुकम्मल हो चुकी है, ये बात यहाँ मुकम्मल हो गई है, तो यहाँ पर अब ये ख़त्म का निशान लगा देते हैं। दूसरा इस्तेमाल देखते हैं, दूसरा यूज़। उसके भाई की तबीयत ख़राब है। ये भी एक बात है, एक जुमला है, तो ये बात इस पूरे सेंटेंस में ख़त्म हो गई, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? ख़त्मा का निशान, यानी फुल स्टॉप। और इसी के साथ हमारी ये क्लास भी ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ कि रमूज़ औक़ाफ़ का ये ग्रामर आपको समझ आ गए होंगे। तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।